स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट कम्स at the beginning of the noun, hence basically introduce a noun. They determines noun, that is whether a noun is specific or general. Determiners का मतलब होता है निर्धारक, मतलब ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस के लिए निर्धारित किए गए हों। डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं और उसको नाउन को मॉडिफाई करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। डिटर्मिनर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। बेसिकली डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? 4 टाइप्स में। नंबर 1 आर्टिकल्स, इसके अंदर आते हैं ए एंड द। दूसरा है उसका टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें आते हैं दिस, दीज, दैट, दोज। फिर है पॉजेसिव, इसमें आते हैं माय, योर, हर, देयर, हिज। फिर है क्वांटिफायर्स, इसमें आते हैं सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, ईच, एवरी। और क्वांटिफायर्स का सब टाइप है नंबर। नंबर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। कॉर्डिनल में 1 2 3 4 ऐसे वाले नंबर्स आते हैं और ऑर्डिनल में कैसे नंबर्स आते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप के। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स डिटरमाइंस विच नाउन स्पीकर इज रेफरिंग। ए एन आर इनडिफाइनाइट आर्टिकल एंड द इज डिफाइनाइट आर्टिकल। मतलब आर्टिकल्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट। ए एन जो है वो इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स हैं और जो द है वो डिफाइनाइट आर्टिकल्स हैं। मतलब जो ए और एन है वो इनडिफाइनाइट उसमें आते हैं और जो द है वो डिफाइनाइट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एग्जाम्पल में क्या लिखा है हमने? अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर ए से सारी बुक्स को रिफ़र कर रहे हैं, ना कि किसी एक बुक को, किसी एक स्पेसिफिक बुक को यहाँ पर ए से हम रिफ़र नहीं कर रहे हैं। और एन जो है वो वॉवल्स के साथ में यूज़ होता है। मीन्स हमेशा जो वर्ड है अगर वो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल आ रहा है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनरेबल चीफ गेस्ट। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल का आ रहा है, साउंड जो है वो वॉवेल का आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट है। द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ नाउन। जो नाउन का स्पेसिफिक वर्जन है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? द का। फॉर एग्जाम्पल, द भगवद गीता इज़ वन ऑफ द होली बुक ऑफ हिंदूज। यहाँ पर हम स्पेसिफिक बुक भगवद गीता के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है? द का। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव, दे आर यूज्ड टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, दे फोकस अटेंशन ऑन द नाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव है यह वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन से बना है, जिसका मतलब होता है फिजिकली किसी चीज़ को करके दिखाना। और जो हमने इसके वर्ड्स पढ़े थे, दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब यही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड दोज बॉयज़ टू गो अवे। हियर वी पिन पॉइंटिंग टू दोज बॉयज़, मतलब यहाँ पर दोज बॉयज़ के बारे में बात की जा रही है। फिर आता है हमारा पजेसिव। पजेसिव, दे आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप। पजेसिव जो बना है वो पोजेशन से बना है, जिसका अर्थ होता है ऑनरशिप, मतलब मालिकाना हक। इसमें हमारे ऑनरशिप के बारे में, जिस चीज़ पे हमारा ऑनर है, हमारा मालिकाना हक है, वो वाली चीज़ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जो इसके अंदर हमने वर्ड्स बताए थे, माय, योर, हर, देयर, हिज, ये यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर कार। यहाँ पर जो बताया गया है हियर, कार के बारे में बताया गया है, विच पॉइंट्स आउट यू मीन्स ऑनरशिप। यहाँ पर कार की ऑनरशिप किसकी है? आपकी है, इसलिए यहाँ पर ये वाला कौन सा आर्टिकल हुआ? पजेसिव। फिर है क्वांटिफायर्स, दे इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटिल द नाउन इज बीइंग यूज्ड। मतलब जो क्वांटिफायर बना है वो क्वांटिटी से बना है, इसीलिए जो क्वांटिटी या नंबर्स बताने के लिए सम, एनी, मच, मैनी, इनका यहाँ पर
यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टुक सम बुक्स ऑफ माइन। यहाँ पर जो बुक्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो नंबर्स में आता है। तो यहाँ पर जो सम का यूज़ किया है, बुक्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है नंबर्स ऑफ बुक्स जो कि ली गई हैं उसको बताने के लिए। ही हैज़ सम मिल्क। मिल्क की हम क्वांटिटी बताते हैं, इसको हम नंबर्स में नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सम है वो मिल्क की जो क्वांटिटी है उसको बताने के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद आता है हमारा एनी। ही हैज़न्ट एनी मनी और पेन। मतलब एनी का यूज़ भी हम क्वांटिटी और नंबर्स दोनों को बताने के लिए कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, जो सम का यूज़ होता है वो अफर्मेटिव सेंस वाले सेंटेंस में होता है और एनी का यूज़ जो होता है वो नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में यूज़ होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंस आ रहा है तो हम एनी का यूज़ करेंगे, और अगर अफर्मेटिव सेंस आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। इसके बाद में आता है एग्जाम्पल, देयर इज़ मच वाटर इन द टैंक। मच को यूज़ करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, मच का यूज़ किया है। उसके बाद है देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं, और मतलब मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। ईच बॉय गॉट अ प्राइज। ईच इंडिविजुअली यूज़ होता है, मतलब इंडिविजुअल किसी को बताना हो बहुत सारे लोगों में से, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ईच का यूज़ करते हैं। एवरी डे देयर इज़ मच वर्क टू बी डन। मतलब रोज़ एक ग्रुप के लिए जो एवरी का यूज़ होता है, ग्रुप किसी चीज़ का ग्रुप है, डेज का ग्रुप होता है एवरी डे, बहुत सारे डेज होते हैं, उसका ग्रुप में जो चीज़ होती है उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एवरी का। जैसे क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स को हमको एक साथ बताना हो तो हम एवरी स्टूडेंट बोलते हैं ना, ईच स्टूडेंट नहीं बोलते, उसी प्रकार। फिर उसके बाद आएगा आई हैव कॉफ़ी विथ अ लिटिल मिल्क। यहाँ पर जो लिटिल रेफर्स है वो नॉन काउंटेबल नाउन को यूज़ किया है सिंगुलर फॉर्म में। और शी लाइक फ्यू सॉन्ग्स, यहाँ पर फ्यू जो है वो रिफ़र होता है काउंटेबल नाउन्स को यूज़ किया जाता है विथ प्लूरल फॉर्म टू इंडिकेट नॉट मैनी। मतलब जो लिटिल है मीन्स फॉर स्मॉल अमाउंट के लिए यूज़ किया गया है, और जो फ्यू होता है वो नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं के लिए यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।